क्या आप जानते हैं कि आपके दिमाग में एक ऐसा स्विच है जिसे दबाते ही आप पूरे यूनिवर्स के मालिक बन सकते हैं। एक ऐसी जगह जहां ना वक्त है, ना मौत और ना ही कोई डर। लेकिन ध्यान से सुनिए, 99% लोग इस स्विच को कभी ढूंढ ही नहीं पाते क्योंकि वो इसे बाहर की दुनिया में तलाश रहे होते हैं। आज मैं आपको एक ऐसा सीक्रेट बताऊंगी जो हमारे डीएनए से लेकर यूनिवर्स की सबसे दूर वाली गैलेक्सी तक जुड़ा है। इस वीडियो के एकदम आखिर में मैं आपको वो एक महासूत्र बताऊंगी जिसे जानने के बाद आपकी नजर जहां भी पड़ेगी आपको सिर्फ खुद का ही अक्ष दिखाई देगा। लेकिन उससे पहले हमें समझना होगा कि हमारे इस 5 या 6 फीट की बॉडी में ये अनंत यूनिवर्स समाई कैसे हुई है। यत पिंडे तत् ब्रह्मांडे, यानी जो इस छोटे से पिंड में है वही उस विराट यूनिवर्स में भी। मॉडर्न साइंस और क्वांटम फिजिक्स आज वही कह रहे हैं जो ऋषि मुनियों ने हजारों साल पहले कहा था। अगर आप एक एटम यानी अणु को माइक्रोस्कोप के नीचे से देखें तो उसके बीच में एक न्यूक्लियस है और उसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे होते हैं। अब जरा दूरबीन से अपने सोलर सिस्टम को देखिए। बीच में सूरज है और उसके चारों तरफ प्लैनेट्स घूम रहे हैं। ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है। ये वही एक स्केर्ड ज्योमेट्री है जो एक छोटे से कण और करोड़ों लाइट ईयर्स दूर फैली गैलेक्सी में काम कर रहा है। हमारी बॉडी एक माइक्रोकोज्म है, यानी उस विराट ब्रह्मांड का एक जिंदा छोटा मॉडल। जो कानून यानी लॉ ऑफ फिजिक्स ऊपर सितारों पर लगाते हैं वही आपके दिमाग के सेल्स पर भी लग रहे हैं। आपने कभी सोचा है कि आपका शरीर यानी आपकी बॉडी किस मिट्टी से बनी है? साइंस कहता है कि हमारे खून में जो लोहा यानी आयरन है, हमारी हड्डियों में जो कैल्शियम है और हमारी सांसों में जो ऑक्सीजन है, ये सब करोड़ों साल पहले यूनिवर्स में जब बड़े तारे फटे यानी सुपरनोवा तब पैदा हुए थे। आपका हर एक सेल उन्हीं सितारों की राख से बना है जो कभी ब्रह्मांड के दूसरे कोने में चमकते थे। इसलिए जब आप रात को ऊपर सितारों को देखते हैं तो आप किसी अनजान चीज को नहीं बल्कि अपने ही पुराने घर को देख रहे होते हैं। हम सितारों की वही धूल हैं जो अब होश में आ गई है और अपने ही पुराने रूप को पहचान रही है। जब साइंटिस्ट ने ब्रह्मांड का एक नया मैप बनाया जिसे कॉस्मिक वेब कहते हैं तो वो हैरान रह गए। वो मैप बिल्कुल एक इंसानी दिमाग के न्यूरॉन्स के जाल जैसा दिखता है। जैसे न्यूरॉन्स एक दूसरे को बिजली की रफ्तार से सिग्नल भेजते हैं, वैसे ही गैलेक्सीज का जाल पूरे यूनिवर्स में जानकारी यानी कि इंफॉर्मेशन भेज रहा है। इसका गहरा सा मतलब ये है कि पूरा यूनिवर्स एक विराट मन यानी कॉस्मिक माइंड है और आपका दिमाग उसी विराट दिमाग का एक छोटा सा एंटीना है। अगर आप अपने दिमाग की शांति में उतर जाए तो आप पूरे यूनिवर्स के इंटरनेट से कनेक्ट हो सकते हैं, जहां हर सीक्रेट पहले से ही मौजूद है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, ये 5 तत्व ही पूरे यूनिवर्स की बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। लेकिन क्या आपने कभी गौर किया है कि हमारी बॉडी भी बिल्कुल इन्हीं प्रोपोर्शन में बनी है? हमारी हड्डियां पृथ्वी हैं, हमारा 70% बॉडी जाल है, ठीक धरती की तरह। हमारी सांसें वायु हैं, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम और शरीर का तापमान अग्नि है और हमारी चेतना वो अनंत आकाश है जिसमें ये सब तैर रहे हैं। जब हम मरते हैं तो ये तत्व वापस उसी ब्रह्मांड में मिल जाते हैं। हम कभी ब्रह्मांड से अलग हुए ही नहीं थे। हम बस कुछ वक्त के लिए एक पर्सनल आइडेंटिटी के धोखे में आ गए हैं। इस एकता को समझाना ही हर डर का अंत है।
ब्रह्मांड का हर हिस्सा फ्रैक्टल है, यानी हर छोटे हिस्से में पूरी तस्वीर छुपी होती है। जैसे एक विशाल पेड़ के एक नन्हे से बीच में उस पेड़ की हर पत्ती और हर टहनी का नक्शा होता है, वैसे ही आपका एक डीएनए स्ट्रैंड में पूरे ब्रह्मांड का ब्लूप्रिंट छुपा है। अगर आप एक समुद्र की बूंद को देखें तो उसमें वही खारापन और वही केमिकल प्रॉपर्टीज होंगी जो पूरे समुद्र में है। आप समुद्र की एक बूंद हो सकते हैं, लेकिन उस बूंद में पूरे समुद्र की क्वालिटी समाई हुई है। आपका हर एक सेल पूरे यूनिवर्स की इंटेलिजेंस कैरी करता है, इसलिए आप कभी अकेले या बेबस नहीं हो सकते। आपका डीएनए सिर्फ बायोलॉजी की किताब नहीं है, वो एक यूनिवर्सल डिजिटल कोड है। साइंटिस्ट कहते हैं कि अगर हम एक इंसान के डीएनए को पूरा खोलकर लंबा कर दें तो वो इतना लंबा होगा कि सूरज से लेकर प्लूटो तक 10 बार जा आकर वापस आ सकता है। इतनी अनंत जानकारी आपके एक छोटे से शरीर में समाई हुई है। ये डीएनए वही कोड है जिसे ब्रह्मांड यानी यूनिवर्स ने बिलियन सालों की मेहनत से लिखा है, ताकि वो आपके नजरिए अपने आप को एक्सपीरियंस करा सके। आप एक ऐसे कंप्यूटर की तरह हैं जिसमें अनंत डेटा है। बस आपको अपना फोकस सेट करके उस फाइल को खोलना है जो आपकी किस्मत बदल सकता है। दुनिया वैसी नहीं है जैसी हमारी आंखों को दिखती है। ये ठोस सॉलिड नहीं, बल्कि एक वाइब्रेशन है। जैसे बिना संगीत के डांस नहीं हो सकता, वैसे ही बिना स्पंदन के ये सृष्टि, बिना स्पंदन के सृष्टि नहीं चल सकती। हमारा हृदय यानी हमारा हार्ट जिस रफ्तार से धड़कता है, उसका एक गहरा ताल्लुक पृथ्वी की अपनी फ्रीक्वेंसी से है। जब हम तनाव और डर में होते हैं, हम ब्रह्मांड की इस लय से कट जाते हैं और बीमार पड़ने लगते हैं। लेकिन जब हम ध्यान में होते हैं, हम वापस उसी विराट संगीत का हिस्सा बन जाते हैं। तब पिंड और ब्रह्मांड एक हो जाते हैं और चमत्कार होने लगता है। सबसे बड़ा मेंटल ट्रैप ये है कि हमने खुद को इस शरीर की दीवारों में कैद मान लिया है। हमें लगता है कि हम दूसरों से अलग हैं, लेकिन ये सिर्फ एक नजर का धोखा है। जैसे एक घड़े के अंदर का आकाश और बाहर का अनंत आकाश एक ही है, बस घड़े की मिट्टी ने उसे अलग दिखाया है। जब घड़ा यानी हमारा ईगो और हमारा अहम टूटता है तो आकाश में कोई बदलाव नहीं आता, वो वैसा ही रहता है। आप वही अनंत आकाश हैं जो कभी पैदा नहीं हुआ और कभी मरेगा भी नहीं। अलग होना सिर्फ एक सोच है, एक होना ही असली रियलिटी है। इंसान ही वो अकेला जीव है जिसमें सेल्फ अवेयरनेस है। एक जानवर खा रहा है, लेकिन आप जान सकते हैं कि आप खा रहे हैं। ये जानना ही कि वो शक्ति है जो आपको परमात्मा के बराबर खड़ा कर देती है। जब आप आंखें बंद करके शांत बैठते हैं तो आप कहीं बाहर नहीं जाते, बल्कि अपने ही भीतर के उस अनंत अंतरिक्ष की यात्रा करते हैं जिसमें करोड़ों सूरज चमक रहे हैं। आपके भीतर उतने ही गहरे रहस्य हैं जितने बाहर की ब्लैक होल्स में। आप खुद में एक पूरा ब्रह्मांड है जो होश में आ गया है। हमारी बॉडी में जो हार्मोनल साइकिल्स चलते हैं वो चंद्रमा और सूरज की गति से जुड़े हुए हैं। महिलाओं का शरीर चंद्रमा की कलाओं यानी फेजेस के साथ चलता है और हमारी नींद सूरज के निकलने और ढलने यानी कि सिरेकेडियन रिदम से जुड़ी है। हम ब्रह्मांड से कटकर एक पल भी नहीं जी सकते। जब हम ये समझते हैं तो हम सृष्टि के खिलाफ लड़ना बंद कर देते हैं और उसके फ्लो में बहने लगते हैं। तब जीवन एक मुसीबत नहीं बल्कि एक संगीत में उत्सव यानी सेलिब्रेशन बन जाता है।
क्योंकि हमें पता होता है कि पूरी सृष्टि हमारा ख्याल रख रही है। जब आप ये जानते हैं कि यत पिंडे तत ब्रह्मांडे, तो आप दूसरे की आंखों में देखकर डरते नहीं हैं। आप समझ जाते हैं कि जो चेतना मेरे भीतर है वही सबके भीतर है। आप किसी और को चोट नहीं पहुंचा सकते, क्योंकि दूसरा कोई है ही नहीं। सब उसी एक विराट समुद्र की अलग अलग लहरें हैं। एक लहर ऊंची हो सकती है यानी कि सक्सेस में, एक नीची यानी फेलियर में, लेकिन दोनों का वजूद वही पानी है। ये ज्ञान ही नफरत और ईर्ष्या को मिटा देता है और आपके भीतर एक गहरा प्रेम पैदा करता है। जैसे हर गैलेक्सी के बीच में एक ब्लैक होल या शक्तिशाली केंद्र होता है जो सबको बांधे रखता है, वैसे ही आपका केंद्र आपका हृदय यानी आपका हार्ट है। यहाँ हृदय का मतलब दिमाग की चालाकी नहीं, बल्कि वो शून्य जगह है जहाँ मैं यानी अहम मिटता है और प्रेम पैदा होता है। जब आप प्रेम में होते हैं तो आपका विस्तार, एक्सपेंशन होने लगता है, आप बड़े होने लगते हैं। प्रेम ही वो ग्रेविटी है, प्यार ही वो ग्रेविटी है जो पिंड को ब्रह्मांड से जोड़ती है। प्रेम में आप खुद को भूलकर सब हो जाते हैं, और यही असली स्पिरिचुअलिटी है। हम अक्सर दिमाग की छोटी छोटी बातें सोचते हैं और परेशान रहते हैं, लेकिन जब आप यत पिंडे को समझते हैं तो आप कॉस्मिक इंटेलिजेंस को इनवाइट करते हैं। वही दिमाग जिसने धरती को परफेक्ट एंगल पर टिका रखा है ताकि हम जिंदा रहें, वही दिमाग आपके लिए रास्ते खोलने लगता है। तब आपको कोशिश नहीं करनी पड़ती, चीजें फ्लो में होने लगती हैं। आप एक कर्ता नहीं, बल्कि उस विराट शक्ति के एक मीडियम बन जाते हैं। आपकी लाइफ की स्क्रिप्ट फिर आप नहीं, यूनिवर्स लिखता है। अब वक्त है उस सीक्रेट का जिसके मैंने शुरुआत में जिक्र किया था। वो स्विच क्या है? वो स्विच है दृष्टा भाव, यानी बीइंग द विटनेस। जिस पल आप ये देख लेते हैं कि आप ये शरीर नहीं है जो बीमार होता है, आप वो दिमाग नहीं है जो परेशान होता है, बल्कि आप वो आँख है जो इन सबको देख रही है, उसी पल आप यूनिवर्स हो जाते हो। आप वो शून्य है जिसमें सब कुछ पैदा होता है और सब खत्म हो जाता है। जब तक आप पिंड शरीर बने रहेंगे, दुख रहेगा। जिस दिन आप ब्रह्मांड हो जाएंगे, मुक्ति मिल जाएगी। आप अनंत हैं, आप अमर हैं। बस इस एक विश्वास को ठान लीजिए और पूरी दुनिया आपके सामने झुक जाएगी। सो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी। आई होप आपको आज के ये थॉट और ये वीडियो